अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इको ख़त्म कर दो, इको ख़त्म कर दो, आवाज़ बढ़ा दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल हुसैन व अला अबनाइल हुसैन व अला अजदाइल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन व लानल्लाहु अला आदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आपका मूड देखकर तभी मैं पढ़ूंगा। अगर आप वो चीज़ें सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सैटरडे शनिचर के दिन सैटरडे को जो प्रोग्राम रखा जाता है, ये मैं अपने लिए नहीं रखता हूँ, ना मैं किसी पर्सनल किसी खास लोगों के लिए रखता हूँ, ना ये जो रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ जितने हुसैनी हैं उनके लिए। अब जब सारे हुसैनियों सिर्फ हुसैनियों के लिए ये चीज़ें रखी गई, क्यों रखा गया है? जितने बड़े लोग हैं क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि लोग आए, सुने, कुछ सीखें। किसी की तारीफ के लिए, किसी की वाहवाही के लिए ये चीज़ें नहीं रखा गया है, सीखने के लिए रखा गया है। आप आएंगे तो मिलेगा, आप आएंगे तो सीखेंगे, क्योंकि मुहर्रम का महीना आने में एक ही महीना है, ज़्यादा दिन नहीं है। जो वाकई में मौला हुसैन से मोहब्बत करते हैं वो तो रमज़ान आता है दिन गिनना शुरू कर देते हैं कि इतना दिन के बाद मुहर्रम का महीना आ रहा है। महीना में दिन गिनते रहते हैं कि आज 72 दिन बचा है, आज 90 दिन बचा है, दिन गिनते हैं। अभी दिन गिना जा रहा है, महीना नहीं गिना जा रहा है कि अभी 1 महीने के बाद है, 1.25 महीने के बाद है, ना, लोग दिन गिनते हैं। 30 दिन के बाद, 32 दिन के बाद, 37 दिन के बाद दिन गिना जाता है। ये उनके अंदर इश्क है, ये मोहब्बत है। तो सिर्फ मोहब्बत
मुहर्रम के अय्याम में 10 दिनों के लिए मोहब्बत ना दिखाओ, सिर्फ 10 दिनों के लिए हुसैनी ना बनो। अगर बनना है हुसैनी तो जिंदगी भर के लिए बनो। आप 10 दिन मुहर्रम आया, आपने हुसैन हुसैन कर लिया, मौला हुसैन का नाम ले लिया, 2-4 प्रोग्राम रख दिया, हाँ साबित हो गया, हाँ हम जो है इमाम हुसैन शोहदाए करबला का प्रोग्राम हमने रखा था, हम हुसैनी हैं। इतना काफी नहीं है मेरे भाई। काम वो करो कि दूसरा देख कर कहे कि ये हुसैनी है, तो मजा है। तुम ना कहवाओ, तुम काम ऐसा करो दूसरा कहने पे मजबूर हो जाए। वो कैसे होगा? जब कुछ आपको इल्म होगा तभी हो पाएगा, वरना तो बहुत सारे हुसैनी पढ़े हैं, घूम रहे हैं, लेकिन ये जो यहाँ पर इस मदरसे में हमारे रोशन भाई के वालिद के नाम से ये जो बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ ये हुसैनियों के लिए खोला गया है कि हुसैनी आए, कुछ इल्म सीखें, मुहर्रम का महीना आए तो कुछ लोगों 2-4 लोग जो भी मिले उन्हें भी उनके ज़रिए से फ़ायदा मिले, है ना। तो जहाँ पर जितने हो, अब मुझे ये बताओ कि अब अगले सैटरडे को आपको कितने बजे आना है? 9:30 बजे आना है, 9:45 बजे आना है, 10 बजे आना है, 10:30 बजे आना है, 11 बजे आना है। अब 2 बजे रात भी आओ मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम का ख्याल अपना करो। ऐसे वक्त में आओ कि ना तो मनक़बत भी अच्छे से हो जाए, फिर बोलने वाला जो पैगाम देना चाहता है वो पैगाम भी अच्छे से दे ले, और वक्त रहते रहते सब अपने घर को चले भी जाएं। वक्त ज़्यादा लंबा होने से एक चीज़ का नुकसान है, जो छोटे बच्चे जो आते हैं वो नहीं आ पाएंगे। ये आपको ख्याल रखना है। अभी जितने हो, जितने और आएंगे, बहुत लोग तो 10:30 के बाद आते हैं, 11:15 बजे आते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं। तो टाइम निकाल कर अगर तुम्हें 10:30 बजे ही आना है तो फिर 10:30 बजे हम खड़े हो, 10 बजे आना है तो हम 10 बजे खड़े हो। तो ये तो आपके ऊपर डिसाइड करता है। और वाकई में मैं जो बोलने के मूड में था ना, वो अभी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं कुछ और मैं अब बोलूँगा। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सुनना चाहते हो तो बोल दो या अली, मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दो या हुसैन। बोलते रहोगे तो बोलता रहूंगा, खामोश होगे तो खामोश होगा। एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ, फिर मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि आप सुनना क्या चाहते हैं, उसके बाद फिर पढ़ा जाएगा। वरना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए के शान में तो इतनी आयतें हैं कि कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे पढ़ना है, कौन सी आयत पढ़ूँ। जो भी आयत पढ़ूँगा सब यही नज़र आएंगे। कुरान में जितनी आयतें हैं 6666 आयतें। बहुत सारे लोगों ने तो ये लिखा है कि कुरान में 300 आयतें ऐसी है जो सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िल हुई। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आकिब हुसैन वारसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, सिर्फ 300 आयतें नहीं, कुरान में जितनी आयतें हैं सारी आयतों में मौला कायनात है। आप जो भी आयत पढ़ो साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। जो भी आयत पढ़ दो साबित मैं करूंगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी मुहर्रम का महीना आने दें। जब मुहर्रम के अय्याम आ जाएंगे तो डेली मजालिसें होंगी, और जब डेली मजालिसें होंगी फिर आपके पसंदीदा टॉपिक,
आप जिस पर कहेंगे वो चीजें पढ़ी जाएगी। एक बार और बाबा से मिला दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजम बारिक वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। रहते हैं मदीने के सरदार मदीने में, रहते हैं मदीने के सरदार मदीने में। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में। मैं आ रहा था रुक गया मदीने में, मैं आ रहा था रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी, दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी। मैं पढ़ रहा था हदीसें के साथ मदीने में। रहते गए मदीने के सरदार मदीने में। कुछ इस तरह से मेरा दिल लगा मदीने में, मैं आ रहा था रुक गया मदीने में। दुआएं मुझको रसूल खुदा से मिलने लगी। मैं पढ़ रहा था हदीसें के साथ मदीने में कि दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए, दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए। उठेगा जल्द अलम ताज़िया मदीने में। उठेगा। अभी तो लोग परेशान है हसन में, अरे वहां पे ताज़िया उठती है, वहां पे अलम उठाया गया, वहां पे अलम निकाला जा रहा है। अरे तेरा चेहरा उस दिन देखने लायक होगा जिस दिन इमामे ज़माना आएंगे और काबे की छत पर आकर सबसे पहले गाजी का अलम लहराएंगे। तब भी चेहरा लटकाना जैसे यहाँ लटकाते हो ना, जब इमाम आ जाएंगे तो इमाम के सामने लटकाना, वहां पर भी चेहरा थोड़ा से लटका कर देख लेना। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, रब्बे कायनात परवरदिगार आलम, कुरान मुक़द्दस में सूरह शूरा के अंदर रब्बे कायनात बड़ी मशहूर आयत है ये, हर कोई पढ़ता है, हर आलिम पढ़ता है। कुल महबूब कह दो, अल्लाह किससे कह रहा है? अपने हबीब से कह रहा है। मेरे हबीब कह दीजिए, आप फरमा दीजिए आप। अच्छा, अल्लाह का जो फरमान क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए? ना, सबके लिए, कायनात में जितने हैं सबके लिए अल्लाह ने फरमाया। कुल महबूब ऐलान कर दीजिए, फरमा दीजिए, ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, कोई उजरत नहीं चाहता, इल्ला मगर अल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं अपने कराबतदारों की मवद्दत चाहता हूं, मोहब्बत नहीं, मवद्दत। देखिए कुरान में दो चीजें बयान हुआ है, एक है लफ्ज़ हुब, एक है लफ्ज़ मवद्दत। लफ्ज़ हुब कहाँ इस्तेमाल हुआ? अल्लाह कह रहा है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हुब यानी लफ्ज़ हुब का इस्तेमाल हुआ। अल्लाह ने अपने मोहब्बत के लिए कहा तो लफ्ज़ हुब इस्तेमाल हुआ। फिर अल्लाह कह रहा है सूरह आले इमरान के अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, यानी अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे हबीब की इत्तिबा करो, मेरे हबीब से मोहब्बत करो। यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत की बात आई तो अल्लाह ने लफ्ज़ हुब इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर इल्लल मोहब्बता नहीं है, इल्लल हुब नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ताला इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। अब यहाँ पे मोहब्बत नहीं है, मवद्दत का लफ्ज़ है कि अहले बैत से मवद्दत करना है। बेशक बेशक। अब दो चीज़ें आ गई, एक मोहब्बत, एक मवद्दत। अब समझना है मोहब्बत किसे कहते हैं और मवद्दत किसे कहते हैं। मोहब्बत आम तौर पर जो चीज़ें हैं वो मोहब्बत कहलाती है। मवद्दत कहते किसे हैं? मवद्दत उसे कहते हैं जिसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, लैला मजनू। लैला मजनू की आपस में मोहब्बत नहीं थी, मजनू ने मोहब्बत नहीं किया, मवद्दत किया था, उसके बगैर रह ही नहीं पा रहा था।
उसके बगैर रह ही नहीं पा रहा था। अब आ जाओ दुनियावी एग्जाम्पल की तरफ आ जाए, ये भी दुनियावी एग्जाम्पल ही था। मछली को देखे ना आप, रोशन भाई अपने गोदाम में रखे हैं, मैं डेली देखता हूँ। मछली है, आप लोग भी जो है अपने घरों में तालाब में देखते हैं, मछली को देखते हैं आप। मछली कहाँ रहती है? पानी में। अच्छा, मछली को पानी से अगर निकालेंगे जिंदा रहेगी? तड़प तड़प के छटपटा छटपटा के मर जाएगी। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, तो मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है ना। अब एक मवद्दत और दिखाता हूं, एक मवद्दत और दिखाता हूं। जनाबे सलमान फारसी मौला अली से मोहब्बत नहीं करते थे, मवद्दत करते थे। अली के बिना रह ही नहीं पाते थे। अज़ानें होती थी, जनाबे अबू सर ने कहा भाई सलमान दहलीज में क्यों बैठे हो, अजान हो गई है, चलो मस्जिद चलते हैं। जनाबे सलमान ने कहा अबू सर तू मस्जिद जा, ये सैयदा की दहलीज मेरी मस्जिद भी है, मेरा किबला भी है, मेरा काबा भी है। जनाबे सलमान मोहब्बत नहीं मवद्दत किया करते थे। अब आ जाओ मीसम तम्मार। मीसम ने अली से मोहब्बत नहीं किया। अली ने कहा ए मीसम तुझे एक दिन सूली पे लटकाया जाएगा, दरख्त पर तुम्हें फांसी दी जाएगी। जनाबे मीसम ने कहा या अली ए मेरे मौला वो कौन सा दरख्त है? मौलाई कायनात ने कहा ये दरख्त है। जनाबे मीसम डेली आते थे, पानी डालते थे। किसी ने पूछा ए मीसम तू पानी क्यों डालता है? जनाबे मीसम ने कहा अली ने फरमाया है, मेरे मौला ने फरमाया है कि इस दरख्त से तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। तो मीसम जानते हुए भी उस पे पानी डाल रहे हैं। तो मीसम ने अली से मोहब्बत नहीं किया था, मीसम ने अली से मवद्दत किया था। ये लटक गए, जुबान से बोलते रहे, जुबान बोलती रही अली हक 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 नारा है। एक और आशिक है, उसने भी, अभी तो बात चल रही थी अली की, उसने भी मेरे नबी से मोहब्बत नहीं, मेरे नबी से मवद्दत किया है। यानी वो रह ही नहीं पाता था। अब उस आशिक का नाम क्या है? अरे उस आशिक का नाम बिलाल हबशी है। तो बिलाल ने नबी से मोहब्बत नहीं, नबी से मवद्दत किया। नबी के बिना बिलाल रह ही नहीं पाते थे, बिलाल ने मवद्दत किया है। ये यानी अब दो चीजें हैं, एक है लफ्ज़ मोहब्बत, एक है मवद्दत। अब मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जो जिसके बगैर रह ही ना पाए। अल्लाह कह रहा है अहले बैत से मवद्दत करो, यानी तुम अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो, तुम जियो तो अहले बैत के नाम पर, मरो तो अहले बैत के नाम पर। मवद्दत कहते किसे हैं? यानी यूं सामने वाला देखकर समझ जाए कि ये मवद्दत करता है, छलक जाए, खुद ब खुद पहचान हो जाए। अब कैसे पहचान होगा? अब यूं जनाबे सलमान को लोग देखकर कह देते थे ना ये अली का आशिक है। बिलाल को देखकर लोग कह देते थे ना ये नबी का आशिक है। अबू जर को देखकर लोग कह देते थे ना कि ये नबी का आशिक है, ये अहले बैत का
आशिक है, यानी अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना है कि दूसरा देखकर फौरन कह दे कि ये हुसैनी है। अब वो निशान क्या है, पहचान क्या है? हम कौन सा ऐसा काम करें दूसरा देखकर कहे ये हुसैनी? कौन सा काम करें हम? क्या हम नमाज पढ़ेंगे कोई देख कर कह देगा कि ये हुसैनी है? हाँ, नहीं कहेगा ना। अच्छा, हम रोज़ा अगर रखें कोई कहे कि जो है फलां रोज़ेदार है वो हुसैनी है, समझ में आएगा? सब रखते हैं, मुनाफिक भी रोज़ा रखता है, यजीद को रदी अल्लाह कहने वाले भी रोज़ा रखते हैं। हाँ, नमाज यजीद भी पढ़ता था, शिमर भी पढ़ता था, नमाज खोली भी पढ़ता था, रोज़ा खोली भी रखता था, हज तो ये भी किया करता था। तो ये कोई पहचान है? नहीं। लेकिन खुदा की कसम, एक काम ऐसा है जब आप उस काम के करीब जब जाते हो तो दूसरा देखकर ऑटोमेटिक बोल देता है। वो क्या है? जब मुहर्रम का महीना आता है, अपने घरों में जब अलम लगा देते हो, अलम देखकर दूसरा कह देता है कि ये हुसैनी है। अलम देखकर एक निशान, एक पहचान होती है कि अलम हर कोई नहीं करता है, सिर्फ हुसैन से मोहब्बत करने वाला करता है। मुहर्रम का महीना आया, ताजिया बना लिया, ताजिया को उठा लिया, दूसरा देखकर कहता है खुदा की कसम ये हुसैनी जा रहा है, ताजिया बना लिया। ये पहचान है। हमें ऐसा काम करना है, हमें इस तरह से काम करना है कि दूसरा देखकर कहे कि ये हुसैनी जा रहा है। और महीनों में रोडों पर सबीले नहीं पिलाई जाती है, लेकिन जब मुहर्रम का महीना आता है लोगों को पानी पिलाया जाता है। लोग कह देते हैं ये हुसैनी है, लोगों को पानी पिला रहा है, हुसैनी है। ये पहचान है लोगों की। अब हमें ऐसा काम करना है, वो काम करना है कि देखकर दूसरा कहे कि ये हुसैनी है, ये अब्बास का चाहने वाला है, ये नबी से मोहब्बत करने वाला है, नबी के आल का वफादार है, ये अली के नाम पर मिटने के लिए तैयार है, ये अली जीता है तो अली के नाम पर जीता है, ये चलता है तो अली के नाम पर चलता है, ये जागता है तो अली के नाम पर जागता है, ये उठता है तो अली के नाम पर उठता है, ये पढ़ता है तो अली अली का विर्द पढ़ता है, ये जहां भी जाता है अली हक की सदाएं लगाता है। अब जरा देखना है मवद्दत किसने किसने किया। आपने तो देख लिया, सलमान ने मवद्दत किया, अबू ज़र ने मवद्दत किया, मिसब ने मवद्दत किया, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने मवद्दत किया, ये बिलाल ने मवद्दत किया, बहलोल ने मवद्दत किया। ये मोहब्बत करने वाले हैं, ये सारे के सारे मोहब्बत कर रहे हैं। कंबर ने मोहब्बत किया, मौला कंबर ने मोहब्बत किया, सारे के सारे ये मवद्दत कर रहे हैं, मवद्दत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। मवद्दत करते 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 सदियां बीतती रही, सदियां बीतती रही, सदियां बीतती रही। 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, 300 साल बीत गए, 400 साल बीत गए। 471 हिजरी में एक रमजान को एक बच्चा मौला हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की औलाद में से वो आता है जीलान की धरती पर, जीलान की सरजमी पर। वो बच्चा जब आया, उस बच्चे का नाम लोगों ने अब्दुल कादिर जीलानी रखा। वो बच्चा जब आया है, उस बच्चे का जब चलना था तो अली अली की सदाएं आती थी। ये सब मवद्दत, इन्होंने मवद्दत किया है। मवद्दत का ही आलम है, मवद्दत ही का ये आलम है कि जो आज 11वीं शरीफ जो लोग धूमधाम से मनाते हैं 11वीं शरीफ, क्यों मनाया जाता है 11वीं शरीफ? क्या वजह है? 11 तारीख को सरकार गौसे आजम की ना तो विलादत ना तो आपकी वफात, फिर क्यों मनाया जाता है 11वीं शरीफ? क्यों मनाया जाता है? राज है, मवद्दत छलका है।
बगदाद से हर महीने की 10 तारीख को जाते थे करबलाए मुअल्ला, पैदल जाते थे। अब करबला के नाम पर जिसका मुंह लटक जाए उससे कह देना तू गौसे आजम वाला नहीं है। हर महीने की 10 तारीख को, हर महीने की 10 तारीख को सरकार गौसुल आजम दस्तगीर करबलाए मुअल्ला जाते थे। करबलाए मुअल्ला जाकर ज़ियारत करके, अपने दादा की बारगाह में जाकर ज़ियारत करके वापस आते थे। जब वापस आते थे तो रात हो जाती थी, कमरे में बंद कर लेते थे अपने आप को। कमरे में बंद करके सरकार गौसे पाक लफ्ज़े हुआ के विर्द में मशगूल हो जाते थे, विर्द ही किया करते थे लफ्ज़े हुआ की। और हुआ में आप देखे हे और वाव है, हे का 5 बनता है, वाव का 6 बनता है, 6 और 5 11 होता है। यही बिना है कि ये जाते थे 10 तारीख को करबलाए मुअल्ला, तो करबला वाले शहंशाह ने इनके लिए 11वीं कर दिया। इनका कमाल नहीं है, इन्होंने जो मवद्दत किया है ना, ये मवद्दत का कमाल है। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। तमाम जितने भी खानका, जितने भी आते रहे, जितने भी औलिया इज़ाम आते रहे, ये तो सरकार गौसे पाक है, इन्होंने मवद्दत किया। अब मवद्दत जो करता है मिलता क्या है? क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब। अब अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। अब अल्लाह से मोहब्बत की बात आती है तो वो भी कहते हैं हाँ हाँ अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह 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 रटते रहेंगे 24 घंटा, यूं रटते रहेंगे रटते रहेंगे रटते रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अरे तुझको बताया किसने कि अल्लाह है? तूने देखा नहीं तो मान कैसे रहा है? अल्लाह है तो यही कहता है मैं नहीं जानता। रसूल अल्लाह ने फरमाया तो कहना पड़ेगा अल्लाह से पहले रसूल अल्लाह से मोहब्बत करना सीख। अल्लाह से पहले जिसने बताया है अल्लाह के बारे में उससे मोहब्बत करो। जब उससे मोहब्बत करोगे तब जाकर वहां तक पहुंचना। जब मिलता क्या है? जो मवद्दत करता है मिलता क्या है? बिलाल ने जब मवद्दत किया, बिलाल को क्या मिला? बिलाल ने आकर एक दिन कहा या रसूल अल्लाह, मेरा आलम तो ये था कि मैंने आपको देखा, मैंने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कलमा पढ़ लिया। बिलाल ने कहा मैंने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा तो ये मामला है कि उतबा बुलाता है मैं जाता हूँ, शैबा बुलाता है मैं जाता हूँ, ये कुफ्फार बुलाते हैं मैं दौड़ कर जाता हूँ। या रसूल अल्लाह ये बुलाते हैं मैं दौड़ कर जाता हूँ। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया ए बिलाल, उतबा बुलाता था तू जाता था, शैबा बुलाता था तू जाता था। बिलाल तूने मुझसे मवद्दत किया है, तूने अली से मवद्दत किया है। ए बिलाल जा, मैं तेरा मकाम इतना बुलंद कर रहा हूँ, इतना बुलंद कर रहा हूँ, इतना बुलंद कर रहा हूँ कि ए बिलाल आज से तुम बुलाओगे अबू ज़र दौड़ते हुए जाएंगे, आज से तुम बुलाओगे कम्बर दौड़ते हुए जाएंगे, आज से तुम बुलाओगे ये जितने सहाबी हैं सारे सहाबी दौड़ते हुए जाएंगे। जनाबे बिलाल हबशी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? रसूल अल्लाह ने फरमाया ए बिलाल अज़ान का वक्त हो गया है, जा जा अज़ान दे। बिलाल आए, बिलाल ने कहा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अज़ान देना था। सारे सहाबी बिलाल के बुलावे पर यूं दौड़ते हुए आ रहे हैं, यूं दौड़ते हुए आ रहे हैं। बिलाल ने जब देखा तो बिलाल रसूल अल्लाह के कदमों पर गिर गए और कदमों पर गिरकर जनाबे बिलाल हबशी ने फरमाया या रसूल अल्लाह जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया।
ये सिर्फ लफ्ज़ मवद्दत पर ही बोला जाए ना, मेरा समझ से तो ये है कि कम से कम एक अशरा तो बीत ही जाएगा, कम से कम 10 दिन एक अशरा तो बीत ही जाएगा। क्योंकि अभी सिर्फ बिलाल की बात चली है, बिलाल ने मवद्दत किया तो ये मिला। अब ज़रा देखो, ये तो बिलाल का मामला था कि बिलाल को ये मिला, सलमान को क्या मिला? ये तो बिलाल थे, बिलाल को ये मिला, सलमान को क्या मिला? सलमान ने भी तो मवद्दत किया, और वो भी ऐसी मवद्दत सलमान ने किया। एक सहाबी ने कहा, ए सलमान, जब मैं देखता हूं तो यही दहलीज पे पड़ा रहता है, तुझे इस दहलीज से मिलता क्या है? इस दहलीज से मिलता क्या है? और बता दूं ये कौन सी दहलीज है? मौलवियों ने तो बता दिया, मिसवाक करो सुन्नत, हाँ, इस तरह से खाओ सुन्नत, इस तरह से बैठो सुन्नत, तमाम सुन्नतें तुम्हें याद है। एक सुन्नत तुम क्यों नहीं बताते हो? जब जब नमाज का वक्त होता था, रसूल अल्लाह नमाज के बाद सैयदा कायनात की दहलीज पर आते थे, रुककर सलाम करते थे, फिर आगे जाते थे। ये सुन्नत क्यों नहीं बताया? खाने पीने वाली सुन्नत तो याद है, क्योंकि खाना है। हाँ, अहले बैत से मवद्दत की जो बात आए तो वो तो बताना नहीं है, इसलिए नहीं बताना है कि इनके मामू ने तो वही तो किया जिंदगी भर, खाने से ही फुर्सत नहीं पाया, तो खाने वाली चीजें तो उसको याद थी, ये चीजें तो उसको याद ही नहीं है। अब ये क्या कहा? सलमान भाई, सलमान आप यहाँ पे क्यों बैठते हैं? आपको क्या मिलता है? वो दहलीज वही दहलीज है जिस दहलीज पर जिब्रील आए तो दर्जी बनकर आए, जिस दहलीज पर कभी जिब्रील आए तो मिस्कीन बनकर आए, इसराफील आए तो यतीम बनकर आए, इस्राईल आए तो कैदी बनकर आए। तो ये वो दहलीज है जहां पर फरिश्ते बार बार मौका ढूंढते हैं कि रब चाहे मुझे नौकर बनाकर भेजे, चाहे मुझे कैदी बनाकर भेजे, चाहे मुझे यतीम बनाकर भेजे, चाहे मुझे हुसैन का दर्जी बनाकर भेजे। ये तो वो मौका ढूंढते हैं कि अल्लाह बस भेजता रहे, भेजता रहे। तो ये तो वो दहलीज है, उसी दहलीज पर, अच्छा, जिस दहलीज पर फरिश्ते तमन्ना करते थे कि नौकर ही बनकर चला जाऊं कम से कम, हाँ, उसी दहलीज पर जनाब सलमान ने तो कहा, सलमान ये तेरे लिए क्या है, तू यहाँ क्यों बैठता है? जनाब सलमान का जवाब सुनोगे? क्या फरमाया जनाब सलमान ने? जनाब सलमान ने कहा, ए सहाबी सुन, ये मेरे लिए मेरी सिदरा है। सलमान ने क्या कहा? मेरे लिए, मेरे लिए ये मेरी सिदरा है। अब उस सहाबी ने कहा, भाई सलमान, सिदरा तो उस जगह को कहते हैं जहां पर जिब्रील रुक जाए, नबी आगे बढ़ जाए, जहां पे जिब्रील रुक जाए, नबी आगे बढ़ जाए, वो क्या है? वो सिदरा है। जनाब सलमान ने कहा कि वो तुम्हारी सिदरा होगी जिस जगह पर जिब्रील रुके, नबी आगे बढ़े, वो तुम्हारी सिदरा। जिस दहलीज पर रसूल खुद आकर रुक जाए, वो सलमान की सिदरा। जिस जगह पर खुद आकर रुक जाए, वो किस किस है? वो सलमान की सिदरा। अब सलमान ने भी मवद्दत किया, मवद्दत का एग्जाम्पल तो दे दिया। अब सलमान को क्या मिला? ये तो मिल गया जनाबे बिलाल का, आपने सुन लिया। अब सलमान को क्या मिला? सलमान को भी कुछ मिला होगा। अब सलमान को क्या मिला? एक दिन यूं रात की तारीकी थी, जनाबे सलमान फारसी बाहर आगे मैदान में यूं चांद निकला हुआ था, वहीं पर बैठ गए। और जनाबी अबू ज़र गफ़ारी ढूंढ रहे हैं कि भाई सलमान कहाँ पर हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। सलमान को ढूंढते ढूंढते उसी मैदान में आकर पहुँच गए। वहाँ पर देखते हैं कि जनाब सलमान यूं अकेले बैठे हुए हैं। जब जनाब सलमान अकेले बैठे थे तो अबू ज़र आकर बैठ गए। अबू ज़र ने कहा, ए सलमान, यहाँ पर भाई सलमान क्यों बैठा हुआ है?
अकेले में आकर बैठे हुए हो। जनाब सलमान ने कहा कि ए बुज़र्ग, मैं कुछ रिसर्च करने आया हूँ। कहा सलमान वो क्या? कहा अबू ज़र, मैं अली का नौकर हूँ ना। कहा कोई शक नहीं। कहा ठीक है, अली के नौकर में ताकत कितनी है वो मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। कहा अबू ज़र ने कहा सलमान भाई सलमान, मैं समझा नहीं। जनाब सलमान ने कहा अबू ज़र अभी देखो, मैं अली का अगर नौकर हूं ना तो देखना मैं क्या क्या करता हूं। जनाब अबू ज़र ने कहा ठीक है, इतना कहना था। जनाब सलमान बैठे हुए है, चांद निकला हुआ है, रोशनी फैली हुई है। जनाब सलमान यूं अपने हाथों को या अली कहकर यूं ऊपर करते हैं और ऊपर करके अपने हाथों के इशारे से इधर करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, इधर करते हैं चांद इधर चला जाता है, इधर करते हैं चांद इधर चला जाता है, इधर करते हैं चांद इधर चला जाता है। अरे तो नबी की बात तो दूर है, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या समझ पाओगे? अरे जो अली का नौकर सलमान है उसके इशारे से चांद जब घूम जाता है तो नबी के इशारे से क्या क्या होता होगा। ये उनके नौकर ने ये काम किया है, ये उनके नौकर ये काम कर रहे थे। यहाँ एक वक्त था जनाब मौला अमीरुल मोमिनीन के दौर में, किसी ने कहा कि जो गए जाओ, अली अपने आप को बहुत कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ठीक है ये मुर्दा पड़ा है जिंदा करके दिखाए। तो एक शख्स आया, ए मेरे मौला फलां फलां लोग जो है मामू के चाहने वाले इकट्ठे हैं, वहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि आप जो है ये करके दिखा रहे, ये करके दिखाएंगे, क्योंकि अली पर शक वही कर सकता है जिसके दिल में उसकी मोहब्बत हो। सिर्फ वही शक कर सकता है। जितने इतने यहाँ पे हुसैनी बैठे हैं कोई शक नहीं करता। क्यों? इसलिए शक नहीं करता क्योंकि इन्होंने देखा हुआ है, सुना हुआ है कि इनके घराने का 11वीं पुश्त का एक छोटा सा बच्चा यूं इशारा कर दे तो कब्रिस्तान से सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जिनके 11वीं पुश्त के एक छोटे से बच्चे के अंदर ये कमाल, तो उसके अंदर क्या कमाल होगा? कहा ए मेरे मौला वहाँ पर तो ऐसी सी बातें कही जा रही है। मौला ने फरमाया जा कह दे ये काम मैं नहीं करता, मेरा नौकर करता है। कह दिया मेरा नौकर करता है। अब वो आया कहा कि मेरे मौला ने फरमाया है कि ये काम मैं नहीं करता हूँ, मेरा नौकर करता है। अब जब यूँ नौकर की बात आई, लोग आए जनाब सलमान के पास, कहा ए सलमान, अली ने फरमाया है मेरा नौकर ये काम करता है, मुर्दा जिंदा करता है। जनाब सलमान ने कहा जब मेरे मौला ने फरमाया है तो करूंगा, मौला ने फरमाया है तो करूंगा। आगे जनाब सलमान कहा किसको जिंदा करना है? कहा इसको छोड़ो, कब्रिस्तान चलो। कब्रिस्तान में चले गए। जनाब सलमान ने कहा जो सबसे पुरानी कब्र हो वो बताओ। सलमान वहां इशारा करेगा, वो जिंदा हो जाएगा, वो कब्रिस्तान से वो उठ जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। तो सलमान ने मवद्दत किया है, तो सलमान को वो चीजें मिली है कि इशारा किया तो चांद इधर से उधर हो गया, इशारा किया मुर्दा जिंदा हो गया। अब जरा देखो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। एक और आशिक है जिसका नाम है बहलोल। समझ गए होगे? हाँ, कौन नहीं जानता? जो हुसैनी हो और बहलोल दाना को ना जानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहलोल ने मवद्दत किया, बहलोल ने अहले बैत से मवद्दत किया। बहलोल को क्या मिला? बहलोल को क्या मिला? अब बहलोल को देखना है कि बहलोल को क्या मिला। अब जरा देखो, बहलोल आता था, आने के बाद जो जन्नत की तलब करता था, मिट्टी का जन्नत बनाकर देकर कहता था जा जन्नत ले जा। जो
अहले बैत से मवद्दत करता है, पता क्या चला उसकी हुकूमत जन्नत पर भी होती है। अब ये ना कहना कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत बांटेंगे ना, जिनका नौकर जन्नत बांटता है आका तो कुछ और करते हैं, नौकर बांटते हैं। जन्नत छोटी मोटी चीज है, जन्नत मौला नहीं बांटते हैं। इस बंदे ने यही सवाल पूछा था मौला से, इमाम मोहम्मद चौथे इमाम से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से। एक बंदे ने यही सवाल पूछा था। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद पाक। एक चीज और गौर करें, जब भी अहले बैत में से किसी का नाम आए दरूद पढ़ा करें। ये शियाओं का तरीका नहीं है। कुछ लोग देखकर कह देते हैं अरे शिया ने तो हकीकत में जो था उसको फॉलो कर लिया, अब इसका क्या मतलब कि शिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तुम भी छोड़ दो। नहीं पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, खाली अली वलीउल्लाह थोड़ी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं ना, तो मत पढ़ो। कह दो शिया पढ़ते हैं, शियाओं का तरीका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह मत पढ़ो, कह दो शियाओं का तरीका है। हर चीज हम या हुसैन की सदा करें, ये शियाओं का तरीका है। हम अलम निकालें, ये शिया करते हैं। हम ताज़िया उठाएं, ये शिया करते हैं। हम हुसैन का विर्द करें, ये शिया करते हैं। हम काला लिबास अगर पहन लिए मतलब मुहर्रम के महीने में, ये शिया करते हैं, ये शिया करते हैं। अरे तुम लिबास से इतनी नफरत अगर कर रहे हो तो तुम्हारे अब्बा ही की हुकूमत सऊदी अरब में गए, क्यों नहीं काबे का गिलाफ चेंज करवा लेते? काले से इतनी नफरत, शिया तो ठीक है ना, तुम्हारे अब्बा ही की हुकूमत सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में किसी ईरानी की हुकूमत नहीं है। सऊदी अरब में तुम्हारा बाप बैठा हुआ है जो काबे की कमाई से शराब पीते हैं, उनकी हुकूमत चल रही है। अरे हिम्मत है तो जाकर कह दो कि ये काला जो लिबास है ये शियाओं का तरीका है, गिलाफे काबा उतार कर किसी और रंग का चढ़ा दो। और इतना ही नहीं, फिर काबे भी मत आओ, फिर कुरान पढ़ते हो ना कुरान। अच्छा कुरान जब पढ़ते हो, अभी यहाँ पे कोई कुरान रखा हो तो लेकर आओ। कुरान जब पढ़ते हो, कुरान का जो हर्फ लिखा हुआ होता है किस कलर का होता है? तो कह दो ना शियाओं का कलर है, पढ़ना छोड़ दो। हाँ, हर चीज जो भी अली का नाम लिया शिया का तरीका, शिया का तरीका। ये क्या तुम बचा के रखे हो? चलो ठीक है, शियाओं का तरीका है, तुम्हारे मामा का भी कोई तरीका है, कम से कम वही बता दो। कोई तरीका हो तो कम से कम वही बता दो। हमने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ उसका एक ही तरीका पढ़ा है। वो तरीका क्या था? वो तरीका ये था, खाता था, रुकता नहीं था। वही तरीका उसका था। तो किसी ने पूछा चौथे इमाम से, जब भी इमामों का नाम आए, माशाल्लाह आप तो जो है खानकाही लोग हैं, यहाँ पर जो है कई सिलसिले वाले जो है नज़र आ रहे हैं। चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, कलंदरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सारे सिलसिले वाले आते हैं। और सारे सिलसिले वालों को एक चीज़ सिखाया जाता है। क्या चीज़ सिखाया जाता है? चहारदा मासूमीन का लफ्ज़ आता है ना। आप चाहे चले जाओ जौगल शरीफ चले जाओ, वहाँ भी चहारदा मासूमीन का नाम लिखा हुआ है। आप चले जाओ नक्शबंदी किसी भी खानका में चले जाओगे, क्या कहा जाता है? 14 पीर चहारदा मासूमीन कहा जाता है ना। ये चहारदा मासूमीन तो आम है, हमारे वलियों ने ये तरीका हमें दे कर गए हैं, बता कर गए हैं कि यही मासूम है जो चहारदा है, जो 14 है। ये हम शिया के बिना पर मासूमीन नहीं कहते, ये तो हमारे अपनों ने तरीका बताया है, हर सिलसिले वालों ने ये तरीका बताया है। अच्छा पूछा गया चौथे इमाम की बारगाह में, एक बंदे ने पूछा, मौला आप जन्नत बांटेंगे? मौला ने फरमाया ना, जन्नत तो हमारा नौकर बांटता है। बहलोल को तो आपने सुन लिया, मतलब आप क्या करते हैं? कहा हम जन्नत नहीं बांटते,
हम जन्नत के पानी हैं, हम जन्नत को बनाने वाले हैं, हम बांटते नहीं हैं, बांटता हमारा नौकर है। और कौन सा नौकर है? जो अली के 8वें दर्जे पर नौकर है। 8वें दर्जे पर कौन है? जनाबे बहलोल है। अरे जो 8वें दर्जे का नौकर है वो यूं मिट्टी का जन्नत बनाकर बाहर देता है। पहले पे सलमान है, वो क्या क्या करता होगा। दूसरे पे अबूसर, वो क्या क्या करता होगा। तीसरे पे मिकदार, वो क्या क्या करता होगा। चौथे पे अम्मार, वो क्या क्या करता होगा। 5वें पे मीसक, वो क्या क्या करता होगा। 8वें दर्जे का नौकर, उसका ये कमाल, उसका ये कमाल है। अब जरा देखिए, ये तो बहलूल की बात थी। बहलूल ने क्या किया? मवद्दत किया, तो बहलूल को ये मिला। अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। एक बच्चे की तरफ चलते हैं। एक औरत आई और औरत को जो है औलाद की ज़रूरत थी, औलाद नहीं हो रही थी। वो औरत आई और आने के बाद कहती, ए शेख, आप देखिए हमारी किस्मत में कोई औलाद है कि नहीं। हज़रत शेख ने यूँ देखा और देखकर कहा कि ना, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अब वो औरत यूँ रोती हुई यूँ आने लगी, आने लगी, आने लगी। एक छोटा सा बच्चा था, वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा था और छोटे से बच्चे की नज़र पड़ी। जैसी नज़र पड़ी कि वो औरत रो रही है, आंखों में आंसू है। कहा, ए औरत, तुझे किस चीज़ ने रुलाया। उस औरत ने कहा, ए बच्चे, मुझे जो है बच्चे की ज़रूरत थी, मैं गई थी शेख के पास और मैंने कहा कि आप देखें। जनाबे शेख ने देखकर कहा कि नहीं, आपकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। बच्चे को जलाल आया। बच्चे ने कहा, ए औरत, तुझे मांगने का तरीका नहीं आता है, तुझे मांगने का ढंग नहीं है। उस औरत ने कहा, फिर किस तरह से मांगा जाए। उस बच्चे ने कहा, जाकर कह दो किस्मत में अगर औलाद होती तो मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए आती, मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए आती। उस औरत आई और आने के बाद कहती है, शायद आप तो अल्लाह के वली हैं, मैं तो आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मुझे औलाद दें। किस्मत में ही अगर औलाद अगर होती तो मैं तुम्हारे पास क्या करने के लिए आती। और जनाबे शेख ने कहा कि ये बताओ औरत, तुम्हें किसने बताया है। उस औरत ने कहा, बाहर एक बच्चा है। उस बच्चे ने कहा है, यूं जनाबे शेख यूं अपनी छड़ी को लेते गए और लेकर उस बच्चे को दौड़ाना शुरू कर देते गए। और वो बच्चा दौड़ता 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 कब्रिस्तान के करीब आया और कहता, ए मुर्दों, दिखाई नहीं देता, मेरे नाना दौड़ा रहे हैं, तुम भी उठो, मेरे साथ भागो। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? समझ गए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जब मवद्दत किया, क्या मिला, क्या मिला। खुदा की कसम, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने जब मवद्दत किया अहले बैत से, तो मौलाए कायनात ने वो चीजें अदा की कि कौन जनाबे गौसुल आजम अपने पांव से मुर्दों को ठोकर मारते, मुर्दा जिंदा हो जाता। ये मवद्दत मिला। इन लोगों ने मवद्दत किया है। जो मवद्दत करता है वो अल्लाह उसे कुछ ना कुछ देता है। तो वही अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे महबूब, ऐलान कर दो, कह दो, कुल ला असलुकुम, तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। तुम चलो तो ऐसा लगे कि लोग देख कर कहेंगे अली वाला जा रहा है। तुम ऐसा चलो कि लोग देख कर कहें ये हुसैनी जा रहा है। ऐसा चलो, ऐसा किरदार पेश करो, लोग देख कर कहें ये मौला हसन का दीवाना जा रहा है, ये सैयदा कायनात से आप मोहब्बत करने वाला जा रहा है, ये पंजतन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, ये चाहता मासूमीन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। इस तरह से मवद्दत करो, इस तरह से मवद्दत करो।
अच्छा, ये सब तो इनकी बात हो गई। अब आखिरी बात बता के मैं रुखसत हो रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सरकार गौसुल आजम पे पढ़ना शुरू नहीं किया है, अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ये मत सोचना कि बस मैंने थोड़ा सा यूं जो है 2 लफ्ज़ कह दिया तो हो गया ना, अभी मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मवद्दत करने का इनाम क्या है। अभी नहीं, मैंने तो बताया ही नहीं कि गरीब नवाज की मवद्दत क्या है। अभी मैंने तो बताया ही नहीं कि जनाब साबिर की मवद्दत क्या है। अभी मैंने बताया ही नहीं कि जनाब वारिस पाक की मवद्दत क्या है। अभी मैंने बताया ही नहीं कि चौगल के कलंदर का आलम क्या है, उनकी मवद्दत क्या है। अभी मैंने तो बताया ही नहीं है। अभी तो मैं बस थोड़ा सा बस लेकर चल रहा हूँ कि आप जो है कहाँ तक जो है सुन सकते हैं। ये सब तो बात हो गई। अब एक आखिरी बात मवद्दत पे बताकर मैं रुखसत कर रहा हूँ। फिर अगले बार, अगले सैटरडे को कोशिश करें वक्त से आएँ, जितने भी हैं सबको बताएं, जितने हुसैनी गए सारे भाइयों को बताएं। जो नहीं आता है उसे भी कोशिश करें लेकर आएं, वो आएगा तभी तो सीखेगा। अच्छा, इतनी चीज़ें आपने सुना लफ्ज़ मवद्दत पर, इससे पहले इतना खुलासा जो है सुना लफ्ज़ मवद्दत पर। हाँ, ये तो कुछ चीज़ें देने के मूड में होता हूँ, आओगे तो लोगे। और मैं मिजाज देखकर खुदा की कसम आज वो चीज़ देने के मूड में था ना, लेकिन मेरा मूड ही ऑफ हो गया। अभी मजमा लग रहा है, ऐसा मजमा अगर आएगा ना फिर वो चीज़ें दूंगा। अब आखिरी बात पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब मवद्दत पर एक आखिरी बात करने जा रहा हूँ। ये तो जनाब आपने सुन लिया जनाब सलमान की मवद्दत, आपने सुन लिया जनाब बिलाल की मवद्दत, आपने सुन लिया जनाब मीसम की मवद्दत, आपने सुन लिया जनाब बहलोल की मवद्दत, आपने सुन लिया सरकार गौसुल आजम की मवद्दत, आपने तो सुन लिया। एक और भी है जो गुलाम नहीं कनीज है। पहुंच गए आप, पहुंच गए तो फिर वो सबूत दो कि मुझे लगे कि आप पहुंच गए। जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहि। अब बात किया जाए जनाब फिज़्ज़ा की, और जनाब फिज़्ज़ा की बात की। जनाब फिज़्ज़ा ने, आपको पता है, याद होगा आपको कि 3 दिन रसूल अल्लाह की दावत जनाब सैयदा के घर पर थी। 3 दिन, यानी एक दिन मौलाए कायनात की तरफ से दावत थी, एक दिन सैयदा कायनात की तरफ से दावत थी, एक दिन हसनैन करीमैन की तरफ से दावत थी नाना के लिए। तीनों दिन रसूल अल्लाह आए, और 3 दिन रसूल अल्लाह जब आए दावत पर, दावत से जब तीसरे दिन जब जाने लगे तो यूं दहलीज पे फिज़्ज़ा थी, सर झुकाए खड़ी थी। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा, या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ़, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। रसूल अल्लाह ने मुस्कुराकर फरमाया, फिज़्ज़ा कहो क्या कहना चाहती हो। जनाब फिज़्ज़ा ने सर झुका कर कहा, या रसूल अल्लाह आप फिज़्ज़ा की भी दस्तरखान, फिज़्ज़ा की भी जो है कबूल फरमा ले दावत। फिज़्ज़ा दावत देना चाहती है, फिज़्ज़ा की भी दावत कबूल फरमा ले। या रसूल अल्लाह आप तो 3 दिन आए थे यहाँ पर दावत में। हुज़ूर ने मुस्कुरा कर फरमाया, फिज़्ज़ा 3 दिन वाली बात ना करो, 3 दिन आया तो था, ये मेरी फर्शी दावत नहीं थी, अर्शी दावत थी। ये 3 दिन जो मैं आया, फिज़्ज़ा इस पे ना जा, ये अर्शी दावत थी। अब तू कहती है तो फर्शी दावत समझ के चला आता हूँ। जनाब फिज़्ज़ा ने कहा ठीक है। और जनाब फिज़्ज़ा बड़ी खुश हो गई, और जनाब फिज़्ज़ा जो है यूँ मशगूल हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाए कायनात आए। मौलाए कायनात को पता चला कि फिज़्ज़ा ने रसूल अल्लाह को, मेरे मौला को जो है दावत के लिए बुलाया है। यूँ मौलाए कायनात आए और मौलाए कायनात ने कहा, ए फिज़्ज़ा तुमने मेरे मौला को दावत दिया है। फिज़्ज़ा मुझसे कहती, मैं जंगलों में जाता, लकड़ियां लाता, मैं जाता बाजार से सामान लाता अपने रसूल अल्लाह, अपने मौला के लिए। फिज़्ज़ा ने मुस्कुरा कर फरमाया, या अली, फिज़्ज़ा का आप इम्तिहान ले रहे हैं, फिज़्ज़ा का आप इम्तिहान ले रहे हैं कि फिज़्ज़ा आपको बताएगी तब आप इंतजाम करेंगे।
या अली मैं कौन हूँ, या अली मैं कौन हूँ। मौला कायनात ने कहा फिजा तू तो सैयदा की नौकरानी है, तू तो सैयदा की कनीज़ा है। तो यूँ मुस्कुराकर फिजा कहती है ए मेरे मौला मैंने सुना है कि जिब्रील के पास इतनी ताकत कि जिब्रील अपने पर के नोक से पूरा जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की जो किश्ती थी मखलूक समेत यूँ उठा लिया था। तो अली ने फरमाया हाँ। फिजा ने कहा ए मेरे मौला जिब्रील के अंदर ताकत आई कहाँ से, क्या खाता है जिब्रील, जिब्रील क्या खाता है। मौला कायनात ने मुस्कुराकर फरमाया फिजा जिब्रील फरिश्ता है, खाने से पाक है, वो खाता नहीं है। फिजा ने कहा कि जिब्रील के पास इतनी ताकत आई कहां से। मौला कायनात मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह के कुर्ब में रहता है। कहां रहता है जिब्रील, अल्लाह के कुर्ब में रहता है। तो अल्लाह के कुर्ब में रहने की वजह से जिब्रील को इतनी ताकत है। फिजा ने कहा या अली ए मेरे मौला मैं वो जिब्रील था, जिब्रील अल्लाह के कुर्ब में था, मैं फिजा हूँ सहरा के कुर्ब में रहती हूँ। क्या फरमाती है ए मेरे मौला वो जिब्रील वो अल्लाह के कुर्ब में रहता है, मैं फिजा सैयदा के कुर्ब में रहती हूँ, ज़हरा के कुर्ब में रहती हूँ। ए मेरे मौला कायनात ए मेरे मौला अभी अपने रब से आप कहें पूरी कायनात की रोजी रोक दे, कायनात की रोजी रोक दे, ठप कर दे, बंद कर दे। या अली रब से कहें कायनात की रोजी रोक दे। जब कायनात की रोजी जब रुक जाए तो या अली मुझे हुक्म देना पलक झपकने से पहले कायनात में रिस्क ना बांट दी तो फिजा ना कहना। ये है फिजा की मवद्दत, ये फिजा की मवद्दत। अरे तुम्हें मौत आती है हम जब कहते हैं कि अली रिस्क बांटता है, तुम्हें मौत आ जाती है। अली की बात तो छोड़ो, अरे सैयदा की नौकरानी चाहे तो कायनात में रिस्क बांटते, कायनात में रोजी बांटते। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम लोगों को अहले बैत से मवद्दत करने की तौफीक अता। हम चले तो लोग देख कर कहें कि हुसैनी जा रहा है। हमारा किरदार ऐसा हो कि ये मेरे रब हमें पक्का सच्चा हुसैनी बना, पक्का सच्चा हसनी बना। हमें अहले बैत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बे कायनात इस जिक्र के बरकत से जनाबे बीबी फिजा का जिक्र हुआ है, बीबी फिजा की बरकत से। बीबी फिजा वो है रब्बे कायनात जिन्होंने हसनैन को पाला है, तो बस उसी हसनैन को जिसने पाला है उसका वास्ता है रब्बे कायनात। जिसकी दिलों में जो भी तमन्नाएं हो रब्बे कायनात उसे पूरा फरमा। रब्बे कायनात निकाही करम फरमा। या मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अपना खास करम फरमा, खास फजल फरमा। नादी अली जब मज़हर लजाई तजिद हुआ लगा